हेलो दोस्तों और किसान भाइयों, आपने वीडियो के शुरू में ही देख चुके होंगे कि मिर्ची का पौधा किस प्रकार से सूख रहा है। आज उसी के बारे में जानने वाले हैं कि वह मिर्ची का पौधा किस प्रकार से सूखा है। वह आज मैं आपको किसान भाइयों इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों में खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और आपकी फसलों में जो भी रोग लगते हैं और जो भी आप कीटनाशक फंगिसाइड दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, उन दवाइयों को किस प्रकार से आप इस्तेमाल किया जाता है, उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। बहुत सारे किसान भाई बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में अपनी फसलों पर जो कीटनाशक या फंगिसाइड दवाइयां होती हैं उनको ज्यादा मात्रा में अपनी फसलों पर इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे कि आप किसान भाई अपनी फसलों में नुकसान देखने को मिल सकता है। आप किसान भाइयों को अपनी फसलों में ज्यादा डोज भी नहीं डालना है और कम डोज भी नहीं डालना है। आप किसान भाइयों को जो दुकानदार जो कीटनाशक फंगिसाइड दवाई का जो डोज बताता है, आपको किसान भाइयों उस डोज को ही अपनी फसलों में स्प्रे करना चाहिए। और आज बात करने वाले हैं किसान भाइयों, जो आप अपनी फसलों में ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, जैसा कि हमने शुरू में बताया आपको, जो कि मिर्ची के पौधे के ऊपर बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो कि दवाई का स्प्रे कर दिया है किसान भाइयों ने, जो कि आप उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। जो वह मिर्ची का पौधा सूख गया है उसमें नई पत्तियां कैसे लाए और नया पौधा किस प्रकार से अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएगा। जो वह मिर्ची का पौधा सूख रहा है तो आपको कौन सा ऐसा जुगाड़ या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपने जो मिर्ची के फसल के ऊपर जो ज्यादा कीटनाशक फंगिसाइड दवाई डाल दी है, जिससे कि मिर्ची का पौधा जो कि उस पर ज्यादा मात्रा में दवाई डालने पर जो कि पौधा जल गया है, तो आप उस पौधे को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। आज उसी की जानकारी किसान भाइयों आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो किसान भाइयों जो आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं उसका जानकारी आप किसान भाई नहीं ले पाएंगे। फिर आप किसान भाई बोलेंगे कि हमने अपनी फसलों में ज्यादा मात्रा में जो कि कीटनाशक फंगिसाइड का इस्तेमाल कर दिया है, जिससे कि हमारी फसल जल गई है। तो उस समय पर आप किसान भाइयों को कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आप अपनी फसल जल गई है तो उसको आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की फसल करते हैं, जैसा कि मैं आज आपको मिर्ची की फसल का उदाहरण देकर बताने वाला हूं, जैसा कि मिर्ची का पौधा जल गया है, तो आप किसान भाइयों को दो बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और आप उन दो बातों को अच्छी तरह से फॉलो कर लेते हैं तो आप मिर्ची का पौधा जो जला हुआ है उसको आप अच्छे से 4 से 5 दिन में ठीक कर सकते हैं और उस पौधे में नई पत्तियां और फल फूल आना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे किसान भाई अब उत्सुक होंगे कि वह कौन सा दो बातें बताने वाला है जिससे कि अपन किसान भाई मिर्ची का पौधे को वापिस से उसमें नई पत्तियां ला सकते हैं और वापिस से उसमें फल फूल बढ़ा सकते हैं। आप किसान भाई पहली बात ध्यान में रखे, आप किसान भाई मार्केट से जो ग्लूकोज जो बोतल आती है, ग्लूकोज की बोतल लेकर आ सकते हैं। उस बोतल वह 200 ml की आएगी। जब आप किसान भाई उस ग्लूकोज की बोतल को लेकर आ जाएंगे तो जो आपका 15 लीटर का टंकी आता है उसमें आप किसान भाइयों को 100 ml डालना है और आपको अपनी मिर्ची की फसल में स्प्रे कर देना है। और उसके अलावा यदि आपको ग्लूकोज नहीं मिलता है तो आपको देसी नुस्खा मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जो भी दही से जो छाछ बनती है, सभी के घरों में जो भी गांव से बिलोंग करते हैं किसान भाई, उन किसान भाइयों के घरों में छाछ मिल जाएगा। तो उस छाछ को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जो आपका जो घर का छाछ है तो किसान भाइयों आप उस छाछ को डायरेक्ट नहीं लेना है। आप किसान भाइयों को उस छाछ को अच्छे से जो कि छलनी में छानना है, जिससे कि जो आपका स्प्रे पंप है वह उसमें अच्छे से छाछ निकल जाए और अच्छे से स्प्रे के द्वारा जो छाछ है वह पौधे पर फैल जाए। और अब बात करते हैं जो कि छाछ को आप 15 लीटर का टंकी में कितना डाल सकते हैं। आप किसान भाई जो 15 लीटर का टंकी आता है उसमें आप
2 किलो छाछ डाल सकते हैं और आप अपनी फसल में जो मिर्ची की फसल जल गई है उस मिर्ची की फसल के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद आप किसान भाई 4 से 5 दिन के बाद देखेंगे कि जो आपकी मिर्ची की फसल जल गई है उस मिर्ची के पौधे में जो कि अच्छी अच्छी और नई पत्तियां और फल फूल आना शुरू हो जाएगा। और आप किसान भाइयों को जो मैंने 2 बातें बताई हैं, आप किसान भाइयों को इन दोनों में से किसी भी एक का अपनी फसल पर स्प्रे कर देना है। बहुत सारे किसान भाई जब ज्यादा मात्रा में कीटनाशक या फंगिसाइड दवाई का इस्तेमाल कर देते हैं तो बहुत सारे किसान भाई घबरा जाते हैं, जिससे कि अपनी मिर्ची का फसल जल गया है। तो उस समय पर आप किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, जो कि मैंने आपको 2 बातें बता दी हैं। और किसान भाइयों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को शेयर करो, क्योंकि जो भी किसान भाई बहुत ही ज्यादा मात्रा में अपनी फसलों पर जो कि कीटनाशक फंगिसाइड इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे कि अपनी फसल जल जाती है, उन फसलों को किस प्रकार से आप ठीक कर सकते हैं, उन फसलों में आप फिर से नई पत्तियां और फल फूल ला सकते हैं। तो वह किसान भाई भी अपनी फसलों में जो कि ज्यादा मात्रा में डाल देते हैं, वह भी किसान भाई अपनी फसलों में नई पत्तियां और इस जलने वाली फसल को अच्छे से ठीक कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और यदि किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों में खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं, जिससे कि आपकी फसलों में जितने भी प्रकार के रोग या कीट लगते हैं उनको आप अच्छे से कंट्रोल करें और कम लागत में आप उनको अच्छे से कंट्रोल कर पाए। और मैं आपको उनके बारे में अच्छे अच्छे फंगिसाइड और कीटनाशक दवाइयों के बारे में जानकारी देता हूं और रोगों की पहचान किस प्रकार से की जाती है, इन सभी की जानकारी किसान भाइयों में आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। यदि किसान भाइयों आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।